उड़ने वाली कारों या मंगल ग्रह की यात्राओं वाले ख्यालों को थोड़ा साइड में रख देते हैं। 2050 को लेकर असली और सबसे बड़ा सवाल तो कुछ और ही है। सवाल ये कि आखिर हमारी थाली में खाना कहाँ से आएगा। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया का विश्लेषण करेंगे जहां ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि आज की एक कड़वी वास्तविकता बन चुका है। हम समझेंगे कि इसके बाद मानव जाति के भोजन की आपूर्ति का भविष्य कैसा होने वाला है। जरा सोचकर देखिए, जब भयंकर सूखा, बेमौसम बाढ़ और झुलसा देने वाली गर्मी कोई एक्सेप्शन नहीं बल्कि रोजमर्रा की नॉर्मल बात बन जाएगी, तब दुनिया अपना पेट कैसे भरेगी। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक बहुत ही रियल जियोपॉलिटिकल और साइंटिफिक पहेली है जिसे सुलझाना अब पूरी मानव जाति के लिए अनिवार्य हो गया है। अब दांव पर क्या लगा है, इसे समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 9.7 अरब। अनुमान है कि 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी इस नंबर को छू लेगी। और उससे भी बड़ी बात, इनमें से 68% लोग शहरों में रह रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि करोड़ों लोग अपने खाने के लिए पूरी तरह से सुपरमार्केट्स के भरोसे होंगे। उनका उस जमीन से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होगा जहां उनका खाना असल में उगता है। इतने लिमिटेड रिसोर्स के साथ इतनी बड़ी आबादी को खिलाना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले एक जनसांख्यिकीय चुनौती, फिर वर्तमान जलवायु और खाद्य संकट, उसके बाद पुरानी कृषि की सीमाएं, तकनीकी हस्तक्षेप यानी कॉजल मशीन लर्निंग, भविष्य के खेत और भोजन, और आखिर में 2050 की ओर का रास्ता। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, वर्तमान जलवायु और खाद्य संकट, यानी 2020 के दशक की जो आज की कड़वी सच्चाई है। अगर हम आज के डेटा को देखें तो ये संकट जिस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो सच में चौंकाने वाला है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 266 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा झेल रहे हैं। 2016 के बाद से दुनिया भर में भुखमरी लगभग 2 गुनी हो गई है। और वजह संघर्ष और क्लाइमेट शॉक्स, जैसे मध्य पूर्व के संघर्षों ने हॉर्मुज जलडमरू मादे से होने वाली उर्वरक यानी फर्टिलाइजर सप्लाई को रोक दिया, जिससे 45 मिलियन और लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडराने लगा। और सबसे डराने वाला फैक्ट पता है क्या है? 2025 वो साल था जब इतिहास में पहली बार 2 अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ अकाल की पुष्टि की गई। इन तस्वीरों में जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सीधा दिल पर लगता है। एक तरफ वो हरी भरी लहलहाती गेहूं की फसल है जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग का वो खौफनाक मंजर, एकदम बंजर सूखा परिदृश्य। ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक वार्निंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ फसलें बर्बाद होने का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। अगर हमने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जो हरियाली आज हमें बहुत आम लगती है ना, वो कल एक दुर्लभ सपना बनकर रह जाएगी। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, पुरानी कृषि की सीमाएं, यानी हरित क्रांति से आगे सोचने का वक्त। सच तो ये है कि हमारी जो पारंपरिक खेती है वो पर्यावरण पर बहुत भारी पड़ रही है। क्या आपको पता है कि दुनिया भर के मीठे पानी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ खेती में इस्तेमाल हो जाता है? और बात सिर्फ पानी की नहीं है। खेती के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई और केमिकल्स के भारी इस्तेमाल से भयंकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है। देखिए, हरित क्रांति ने बेशक करोड़ों लोगों का पेट भरा, हम उसके आभारी हैं, लेकिन इसकी कीमत संसाधनों के भारी दोहन के रूप में चुकानी पड़ी है। इस पुराने तरीके को अब हम और नहीं खींच सकते। हमें एक बिल्कुल नई दिशा चाहिए ही चाहिए। और यही बात हमारी भू राजनीतिक कमजोरी यानी जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी को सामने लाती है। किसी भी देश का खाद्य उत्पादन अब सिर्फ उसके अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं है। अब भारत का उदाहरण ले लीजिए। खेती के लिए जो सबसे जरूरी उर्वरक हैं, जैसे अमोनिया और फॉस्फेट, वो मुख्य रूप से फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन पर इस हद तक निर्भर होने का सीधा सा मतलब है कि दुनिया के किसी एक कोने में होने वाला युद्ध या संघर्ष मीलों दूर बैठे इंसान की थाली से उसका खाना छीन सकता है। अजीब है ना? तो फिर समाधान क्या है? आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, तकनीकी हस्तक्षेप, कॉजल मशीन लर्निंग, या आसान भाषा में कहें तो क्या होगा यदि वाले सवालों का जवाब खोजना। इसे ऐसे समझिए, प्रिडिक्टिव मशीन लर्निंग एक ऐसे डॉक्टर की तरह है जो सिर्फ आपका पुराना रिकॉर्ड देखकर बता देता है कि हे, आप बीमार पड़ने वाले हैं। वो केवल ऐतिहासिक डेटा देखकर भविष्यवाणी करता है कि फसल कब खराब होने वाली है, बस। लेकिन कॉजल मशीन लर्निंग असली गेम चेंजर है। ये कारण और प्रभाव को समझता है और सीधे इलाज बताता है।
ये इस बात का सटीक जवाब देता है कि क्या होगा यदि हम एक नई कृषि पद्धति अपनाएं। ये सिर्फ आने वाले संकट की भविष्यवाणी करके नहीं रुक जाता, बल्कि हमें ये बताता है कि उसे रोकने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। इसी डेटा से चलने वाली तकनीक का एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल उदाहरण है पैरामीट्रिक फसल बीमा। पहले क्या होता था, फसल खराब हुई तो अधिकारी खेतों में जाकर नुकसान का मुआयना करते थे और किसानों को मुआवजा मिलने में महीनों लग जाते थे। लेकिन अब उपग्रहों और स्मार्ट सेंसर की मदद से जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि किसी इलाके में बारिश तय सीमा से कम हुई है या तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसानों के बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अप्रत्याशित मौसम की मार झेलने वाले किसानों के लिए ये किसी जादुई सुरक्षा कवच से कम नहीं है। अब रुक करते हैं हमारे अगले दिलचस्प विषय की ओर, भविष्य के खेत और भोजन, यानी हमारे आने वाले कल के मेन्यू की पूरी पुनर्कल्पना। जरा इमेजिन कीजिए, अगर खेती का पूरा कॉन्सेप्ट ही पलट जाए तो। वर्टिकल फार्मिंग बिल्कुल यही कर रही है। इसमें फसलें जमीन पर मीलों तक नहीं फैली होती, बल्कि बंद इमारतों के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक के ऊपर एक लेयर्स में उगाई जाती हैं। सबसे कमाल की बात, इसमें मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती। पानी भी पारंपरिक खेती के मुकाबले बहुत ही कम लगता है और पौधों को सूरज की जगह खास एलईडी लाइट से पोषण मिलता है। इस तकनीक ने खेती को बाहर के खराब मौसम और क्लाइमेट चेंज की टेंशन से पूरी तरह आजाद कर दिया है। और हाँ, प्रोटीन को कैसे भूल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में मांस की खपत में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। अब ये इंडस्ट्री पहले से ही जमीन और पानी जैसे संसाधनों को निचोड़ रही है और ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन कर रही है। इस तेजी से बढ़ती डिमांड को अगर हमने पुराने तरीकों से पूरा करने की कोशिश की तो पर्यावरण पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो सवाल यह है कि भविष्य में हमारा मनपसंद प्रोटीन आखिर आएगा कहां से? कुछ साल पहले तक प्लांट बेस्ड मीट यानी पौधों से बने मांस का बहुत शोर था, लेकिन सच कहें तो इसका स्वाद लोगों को उतना जमा नहीं और कीमतें भी ज्यादा होने के कारण इसका क्रेज कम हो गया। तो असली सोल्यूशन क्या है? असली सोल्यूशन है लैब ग्रोन मीट यानी सुसंस्कृत मांस। कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये बिल्कुल असली मांस है जो जानवरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनकी कोशिकाओं से सीधे लैब में तैयार किया जाता है। ये विज्ञान का वो चमत्कार है जो आपको वही असली स्वाद और एक्सपीरियंस देता है जो आप चाहते हैं, और वो भी बिना प्रकृति को बर्बाद किए। फ्यूचरिस्टिक है ना? लेकिन रुकिए, हमारा भविष्य सिर्फ लैब्स और हाईटेक मशीनों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। कई बार सबसे बेहतरीन समाधान हमारी जड़ों में छिपे होते हैं, जैसे श्रीअन्न यानी बाजरा और अन्य मोटे अनाज। ये पारंपरिक सुपरफूड्स अब जबरदस्त वापसी कर रहे हैं। सोचिए, ये फसलें सदियों से उगाई जा रही हैं। ये भयंकर से भयंकर सूखे को भी झेल सकती हैं और इनमें पोषण कूट कूट कर भरा है। 2050 में हमारी खाने की थाली एकदम बैलेंस्ड होगी। उसमें हाईटेक इनोवेशन भी होगा और प्रकृति की दी हुई ये बेजोड़ ताकत भी। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। 2050 की ओर का रास्ता, अभाव से स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी तक का सफर। अगर हम एक छोटी सी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1960 के दशक की हरित क्रांति ने खाना तो बहुत पैदा किया, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को बुरी तरह निचोड़ लिया। नतीजा, 2020 के दशक में आज हम भयानक जलवायु झटके और टूटती हुई सप्लाई चेन्स के रूप में उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन 2050 का विजन एकदम क्लियर है। हमें सर्कुलर एग्रोनॉमी की तरफ बढ़ना है, एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम जहां हमारी खेती सिर्फ और सिर्फ जमीन पर डिपेंडेंट ना रहे, जहां हम संसाधनों को लगातार रिसाइकिल करें और जहां टेक्नोलॉजी और नेचर एक दूसरे से लड़े नहीं बल्कि मिलकर काम करें। ग्लोबल वार्मिंग के बाद की उस नई दुनिया का निर्माण आज से ही शुरू हो चुका है। डेटा साइंस, वर्टिकल फार्मिंग, लैब ग्रोन प्रोटीन और श्री अन्न जैसी जलवायु लचीली फसलें, ये सभी पावरफुल टूल्स अब हमारे पास आ चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया अब भी पुराने फेल हो चुके तरीकों से ही चिपकी रहेगी, या फिर हम सब मिलकर एक नए, सस्टेनेबल और पूरी तरह से सुरक्षित भविष्य की ओर एक लंबी छलांग लगाएंगे? ये चुनाव ही तय करेगा कि 2050 में हमारी और आपकी थाली में क्या होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको भविष्य के इस सबसे जरूरी मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।